मूवी शुरू होते ही हम एक म्यूजियम में कुछ वॉरियर्स को आता देखते हैं। उस म्यूजियम में शज़ाम की विजिट की वो छड़ी थी जिसे शज़ाम ने पिछली मूवी में तोड़ दिया था। ये वॉरियर्स असल में गॉड एटलस की बेटियां होती हैं। ये गॉडेस उस छड़ी के ऊपर लगे शीशे को तोड़ देती हैं। शीशा टूटते ही वहाँ पर म्यूजियम के गार्ड्स आ जाते हैं। वो गार्ड्स जो ही उनके पास आते हैं तो उनमें से एक गॉडेस जिसका नाम कैलेप्सो होता है, वो एक गार्ड के कान में कुछ स्पेल्स पढ़कर उसे खुद के कंट्रोल में कर लेती है। अब वो गार्ड वही स्पेल पढ़कर बाकी गार्ड्स को भी कैलेप्सो के कंट्रोल में कर देता है। अब एटलस की बड़ी बेटी कहती है कि एक विज़र्ड ने हमारे डैड की पावर्स अर्थ के किसी इंसान को दी होंगी और जरूर वो इंसान बहुत समझदार और अक्लमंद होगा। ये कहते ही वो अपने मैजिक से म्यूजियम में मौजूद सभी लोगों को रेत का स्टैचू बना देती है। अब अगले सीन में हम शज़ाम यानी बिली को देखते हैं जो बच्चों के डॉक्टर को बता रहा था कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। फिर बिली अपने घर आ जाता है। यहाँ उसे उसके भाई से ये पता चलता है कि सिटी में मौजूद एक ब्रिज टूट रहा है, इसलिए वो अपने सभी बहन भाइयों को लेकर घर से बाहर आ जाता है और शज़ाम कहते ही वो सब सुपर हीरोज बन जाते हैं और उड़कर सीधा उस ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं। अब ब्रिज पर पहुंचकर वो पानी में गिरती गाड़ियों को बचाते हैं और फिर सभी लोगों को एक एक करके ब्रिज से दूर ले जाते हैं। मगर ब्रिज की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए कुछ देर बाद वो ब्रिज पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ एटलस की बेटियां उस प्रिजन में चली जाती हैं जहाँ पर वो विजिट कैद था। वो उस विजिट को कहती हैं कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने हमारे डैड की पावर्स एक मामूली से इंसान को दे दी, हम तुमसे वो पावर्स वापस लेकर ही रहेंगे। वो कहती है कि तुम अपने मैजिक से इस छड़ी को फिर से जोड़ दो, क्योंकि ये छड़ी ही वो सोर्स है जिससे हम उस इंसान से उसकी पावर्स ले सकेंगे। विजिट उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। ये देखकर एटलस की बड़ी बेटी अपने मैजिक से विजिट को अपने पास बुला लेती है और कैलेप्सो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके विजिट के कान में कुछ स्पेल्स पढ़ती है, जिससे उस विजिट को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। वो विजिट अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उनकी बात ना माने, मगर अब वो कैलेप्सो के कंट्रोल में था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपने मैजिक से उस छड़ी को वापस जोड़ देता है। अब एटलस की बड़ी बेटी विजिट से उसकी छड़ी छीनने की कोशिश करती है, मगर विजिट बड़ी चालाकी से उस छड़ी का छोटा सा टुकड़ा अपने नाखूनों में छुपा लेता है। अब अगले सीन में हम स्कूल में दो लड़कों को देखते हैं जो एक नई आई लड़की जिसका नाम एना होता है उसे तंग कर रहे थे। ये देखकर बिले का भाई वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को उन लड़कों से बचा लेता है। यहाँ एना और बिले के भाई की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब हम फिर से विजिट को देखते हैं। वो उस छड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल कर रहा था जो टुकड़ा उसने एटलस की बेटी के हाथ में उस छड़ी से लिया था। विजिट उस टुकड़े के लिए शज़ाम यानी बिली तक अपना मैसेज पहुंचाता है। वो टुकड़ा बिली के पास जाकर वंडर वुमन की बॉडी पर विजिट का चेहरा लगाकर बिली को विजिट का मैसेज दे देता है। यहाँ विजिट कहता है कि उस छड़ी ने गॉड्स और ह्यूमंस के दरमियान एक दीवार बनाई हुई थी, मगर तुम बेवकूफ ने उस छड़ी को तोड़कर उस दीवार को तोड़ दिया है, इसलिए अब एटलस की बेटियां तुमसे तुम्हारी पावर्स लेने आई हैं। अब यहाँ बिली घर आकर अपने सभी भाई बहनों को विजिट के ठिकाने पर लेकर जाकर एटलस की बेटियों के बारे में बताता है कि वो हमसे हमारी पावर्स लेने आ रही हैं। यहाँ बिली कहता है कि हमें तो उनके बारे में भी कुछ पता नहीं है, हम आखिर उनसे कैसे लड़ेंगे। ये सुनकर बिली का एक भाई कहता है कि मेरे पास इसका एक हल है। वो उन सबको एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में ले जाता है जहां हम एक मैजिकल पेन को देखते हैं जिसके पास गॉड्स और ह्यूमंस की दुनिया की सारी नॉलेज होती है और वो सब उस पेन से एटलस की बेटियों के बारे में पूछते हैं। वो पेन उन्हें लिखकर बताता है कि विजिट की उस छड़ी में एटलस की पावर्स हैं। वो छड़ी किसी भी इंसान को पावर्स दे भी सकती है और उससे वो पावर्स छीन भी सकती हैं। वो पेन मजीद बताता है कि एटलस की 3 बेटियां हैं जिसमें सबसे छोटे का नाम एंथिया है। और चूंकि बिली के भाई ने उसे बताया था कि स्कूल में उसकी एक लड़की दोस्त बनी है जिसका नाम एना है, इसलिए बिली फौरन ये समझ जाता है कि वो एना दरअसल एंथिया ही होगी। वो सब ये समझ जाते हैं कि उनके भाई की जान को खतरा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बिली के भाई की दोस्त एना को देखते हैं। अब यहाँ बिली का भाई एना को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि शज़ाम फैमिली में से एक मेंबर मेरा दोस्त है, मैं जब चाहे उसे बुला सकता हूँ और जब चाहे उसे यहाँ से भेज सकता हूँ। ये सुनकर एना कहती है कि मैं उससे मिलना चाहूंगी। अब बिली का भाई साइड पर जाकर अपने सुपर हीरो वाले फार्म में एना के पास आ जाता है। वो एना से बात कर ही रहा था कि तभी एना की बड़ी सिस्टर्स वहाँ आकर बिली के भाई से उसकी सारी पावर्स उस छड़ी के जरिए ले लेती हैं। वो अब यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर एना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे अपनी बहनों के सामने ले आती है। थोड़ी देर बाद शज़ाम फैमिली वहाँ पर आ जाती है, मगर एटलस की बड़ी बेटी बिली के भाई को पकड़कर कहती है कि अगर तुम में से कोई भी मेरे करीब आया तो मैं इसे मार दूंगी। ये देखकर वो वहीं रुक जाते हैं। फिर वो अपने मैजिक को इस्तेमाल करके
बिली के बाइक को अपने साथ लेकर जाने लगती है और जाते जाते वो पूरी सिटी के ऊपर एक डोम टाइप शील्ड बना देती है। बिली अपने बाइक का पीछा करता है मगर वो शील्ड उसे उस सिटी में ही रोक लेती है और वापस आकर बिली को अपने ठिकाने पर उस पेन से ये पता चलता है कि वो पेन कहीं भी उनका मैसेज पहुंचा सकता है। ये सुनकर बिली को आइडिया आता है। वो कहता है कि तुम मेरा मैसेज एटलस की बेटियों को लिखो कि मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ और वो डील सभी के सामने नहीं बल्कि अकेले में होगी। अब दूसरी तरफ एटलस की बेटियां उस विज़र्ड और बिली के बाइक को अपने पास महल में बुला लेती हैं। यहाँ कैलिप्सो बिली के बाइक के कान में स्पेल्स भरकर उससे पूछती है कि तुम्हारे बाकी भाई बहन कहाँ होंगे। अब चूंकि स्पेल्स की वजह से वो कैलिप्सो के कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी वो कैलिप्सो को कुछ नहीं बताता, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। खैर इतनी ही देर में उस पेन का मैसेज उन तक पहुंच जाता है। वो मैसेज एटलस की बड़ी बेटी पढ़ लेती है और वो उनसे डील करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो बिली के बाइक और उस विज़र्ड को एक ऐसी केव में बंद कर देती है जहां एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन उन दोनों को देखकर गुस्से में आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है, मगर इससे पहले कि वो ड्रैगन उन तक पहुंचता कि वहां पर एना अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें उस ड्रैगन से बचा लेती है। वो बिली के भाई को कहती है कि मुझे ये सब मेरी बहनों की वजह से करना पड़ा। अब चूंकि वो यहाँ नहीं है इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। अब अगले सीन में एटलस की सबसे बड़ी बेटी बिली के पास आकर उसे कहती है कि तुम एक नादान बच्चे हो, तुम मेरे फादर की पावर्स के हकदार नहीं हो, वो पावर्स मुझे दे दो। मगर यहाँ बिली एक ट्रिक खेलता है। वो अपने सभी भाई बहनों को बुला लेता है। यहाँ बिली कहता है कि तुम्हें पावर्स नहीं मिलेंगी बल्कि तुम हमारे पास कैद रहोगी। ये सुनकर एटलस की बेटी कहती है कि ट्रिक सिर्फ तुम ही नहीं खेल सकते, और ये कहते ही एटलस की दूसरी बेटी कैलिप्सो वहाँ पर आ जाती है और उस छड़ी की मदद से बिली के एक भाई से उसकी पावर्स छीन लेती है। फिर उसके बाद एटलस की बड़ी बेटी बिली पर हमला कर देती है। अब ये देखकर बिली के सभी भाई बहन मिलकर उनका मुकाबला करते हैं, मगर एटलस की बड़ी बेटी उनमें से एक पर हमला करने ही वाली थी कि बिली शज़ैम की सुपर स्पीड वाली पावर्स का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। अब वो सब एक हिडन रास्ते का इस्तेमाल करके अपने ठिकाने पर वापस आ जाते हैं और एटलस की बड़ी बेटी को वहां कैद कर देते हैं। अब उनका प्लान ये था कि वो कैलिप्सो के साथ अपने भाई और उसकी बड़ी बहन का सौदा करेंगे। अब वो सब अपने घर चले जाते हैं, मगर एटलस की बड़ी बेटी वहां से छूटकर उनकी लाइब्रेरी में चली जाती है। वो वहां एक टेबल पर ब्लैक कलर का एप्पल देखती है, जिसे वो उठाकर लाइब्रेरी में लगे डिफरेंट डोर्स का इस्तेमाल करके वापस गॉड्स की दुनिया में चली जाती है। अब जब शज़ैम फैमिली वापस आती है तो उन्हें पता चलता है कि एटलस की बड़ी बेटी उनकी कैद से आजाद हो चुकी है। उन्हें पक्का मालूम होता है कि वो उन डोर्स के जरिए ही अपने घर वापस गई होगी, इसलिए वो एक एक करके सभी डोर्स को चेक करने लगते हैं। दूसरी तरफ विज़र्ड और बिली का भाई अपने घर आने का दरवाजा खोलने की कोशिश करते ही हैं कि वो दरवाजा दूसरी तरफ से खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। यहाँ वो विज़र्ड देखता है कि उस दरवाजे से एटलस की बड़ी बेटी आती है और उसके हाथ में वो ब्लैक कलर का एप्पल भी होता है। ये देखकर विज़र्ड कहता है कि हमें जल्दी से उससे ये एप्पल वापस लेना होगा। दरअसल वो एप्पल कोई एप्पल नहीं बल्कि जिंदगी का एक बीज होता है जो सिर्फ गॉड्स की दुनिया में ही लगाया जा सकता है, और अगर उसे अर्थ पर लगा दिया गया तो वो जिंदगी का बीज मौत का बीज बन जाएगा। फिर हम एटलस की तीनों बेटियों को देखते हैं जो आपस में बात कर ही रही थी कि ये हमारे पास जिंदगी का आखिरी बीज है, इसे हम गॉड्स की दुनिया में लगाकर खुशहाली लाएंगे। यहाँ कैलिप्सो कहती है कि गॉड्स की दुनिया की ये हालत इंसानों ने ही की है, क्योंकि उन्होंने हमें वर्शिप करना छोड़ दिया था, जिससे ये दुनिया बंजर बन गई। हम ये बीज इंसानों की दुनिया में लगाकर इंसानों से उनकी खुशियाँ छीन लेंगे। ये सुनकर एना कहती है कि बहन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी खुशियों के लिए किसी की खुशियाँ नहीं ले सकते। ये आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि बिली का भाई उस एप्पल को चुरा कर वहाँ से भागने ही वाला था कि उसे गलती से वहाँ पर ही एक चीज गिर जाती है, जिससे एटलस की बेटियां उस पर हमला करने ही वाली थी कि वहाँ बिली आकर उनसे विज़र्ड की छड़ी छीन लेता है। फिर बिली अपने भाई को उसकी पावर्स वापस दे देता है। बिली उनसे बात कर ही रहा था कि कैलिप्सो उससे वो छड़ी छीन लेती है और उन पर हमला करने लगती है, मगर बिली फिर से सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके विज़र्ड और अपने भाई को वहाँ से ले जाता है। ये देखकर एटलस की बेटियों को गुस्सा आ जाता है। यहाँ कैलिप्सो उस ड्रैगन को आजाद करके इंसानों की दुनिया में बेच देती है। वो ड्रैगन बिली के घर जाकर तबाही मचाने लगता है। शज़ैम फैमिली वहाँ से भाग जाती है, मगर वो ड्रैगन उनके घर को तबाह करके उनका पीछा करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैलिप्सो उस ड्रैगन पर सवार थी और उसे अपने ऑर्डर्स दे रही थी। कैलिप्सो अपने ड्रैगन के जरिए बिली के सभी भाई बहनों से उनकी पावर्स ले लेती है और खुद उस ड्रैगन पर बैठकर एक स्टेडियम में आ जाती है। यहाँ कैलिप्सो उस ब्लैक एप्पल को जमीन में डाल देती है, जिससे जमीन से एक बहुत बड़ा
दरख्त निकलता है। वो दरख्त इतना बड़ा था कि वो पूरे शहर में फैल गया था। उस दरख्त पर कुछ अंडे भी लगे हुए थे जिनके अंदर से बहुत बड़े बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर निकल रहे थे। वो सभी मॉन्स्टर्स बाहर आते ही इंसानों का शिकार करने लगते हैं, जिसे दूर बिली अपनी फैमिली के साथ देख रहा था। बिली यहाँ पर परेशान हो जाता है, मगर विज़ार्ड उसे मोटिवेट करता है कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम जरूर एटलस की बेटियों को हरा कर इंसानों को बचा लोगी। ये सुनकर बिली एटलस की बेटियों की तरफ उड़कर चला जाता है। अब हम एटलस की बेटियों को देखते हैं। यहाँ एना कहती है कि हमें इन मासूम इंसानों को नहीं मारना चाहिए, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है। एना की बात सुनकर एटलस की बड़ी बेटी भी कहती है कि एना ठीक कह रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर कैलिप्सो ड्रैगन को ऑर्डर देती है और वो उनकी बड़ी बहन पर हमला करके अपनी टेल को उसकी बॉडी के आर पार घुसा देता है। फिर उसके बाद कैलिप्सो अपनी छोटी बहन पर हमला करके उसकी सारी पावर्स ले लेती है। यानी अब एना कोई गॉडेस नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। अब बिली वहां आकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कैलिप्सो पर हमला करता है, मगर विज़ार्ड की वो छड़ी उसकी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखकर बिली समझ जाता है कि विज़ार्ड की छड़ी एक बैटरी की तरह काम करती है और अगर बैटरी को ओवरलोड कर दिया जाए तो वो फट जाती है। यहाँ बिली के माइंड में एक ट्रिक आती है। दूसरी तरफ विज़ार्ड शेज़ाम फैमिली को उन मॉन्स्टर से सेफ रखता है। वो उन्हें बताता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स एक गोरे जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से डरते हैं जिसका नाम यूनिकॉर्न है। अब ये सब यूनिकॉर्न के पास जाकर उन्हें कैंडीज खिलाते हैं जिससे वो उनके दोस्त बन जाते हैं। अब ये सब उन पर बैठकर उन मॉन्स्टर्स का शिकार करने लगते हैं। अब हम फिर से बिली को देखते हैं जो अपनी पावर से एटलस की बड़ी बेटी को होश में लाकर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी ताकि हम कैलिप्सो को रोक सकें। बिली की बात सुनकर वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। अब बिली कैलिप्सो को उस स्टेडियम तक ले आता है जहां वो बीज डाला गया था। यहाँ बिली एटलस की बड़ी बेटी को कहकर पूरे स्टेडियम के गिर्द डोम लाइट शील्ड को शहर से हटाकर सिर्फ उस स्टेडियम तक ले आता है। अब उस शील्ड में बिली और कैलिप्सो आपस में फाइट करने लगते हैं। यहाँ बिली अपनी और ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करके विज़ार्ड की छड़ी को चार्ज करता रहता है जिससे वो छड़ी ओवरलोड होने लगती है। ये देखकर बिली उस ड्रैगन को जिस पर कैलिप्सो सवार थी उसे उस मौत के दरख्त के पास ले आता है। अब बिली फिर से उस ड्रैगन पर हमला करता है और उस छड़ी को ड्रैगन के पास लाकर जोर से शेज़ाम कहता है जिससे आसमान से बिजली आकर बिली पर पड़ती है और वो छड़ी एक्सप्लोड हो जाती है। उस एक्सप्लोजन में वो दरख्त, कैलिप्सो और उसका ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक्सप्लोजन में एटलस की बड़ी बेटी भी मर जाती है क्योंकि उसे उस ड्रैगन ने जख्मी कर दिया था। उसके मरने के बाद वो शील्ड वहाँ से गायब हो जाती है। अब शेज़ाम बोलने से बिली सुपर हीरो से इंसान बन जाता है, इसलिए शेज़ाम फैमिली स्टेडियम में आकर बिली को देखने लगती है जो अब इंसान बन चुका था और इसके साथ साथ अब वो मर भी चुका था। वो सब बहुत उदास हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो बिली को गॉड्स की दुनिया में दफना देते हैं। यहाँ विज़ार्ड कहता है कि मैं बिली को जिंदा कर सकता था मगर इस छड़ी में अब पावर्स नहीं हैं और कोई गॉड या गॉडेस ही इसमें दोबारा पावर्स ला सकता है। विज़ार्ड ये बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर वंडर वुमन आ जाती है और वो विज़ार्ड की छड़ी को जमीन पर मारकर उसमें फिर से पावर्स ले आती है। विज़ार्ड उस छड़ी से बिली को जिंदा कर देता है। बिली जिंदा होते ही वंडर वुमन को उसकी जान बचाने पर थैंक यू कहता है और वंडर वुमन वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ही दोस्तों ये मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।